खेड़ा गुजरात का एक छोटा सा कस्बा जो काफी विशाल बन के उभरा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और टेलीविजन यूनिट ने यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो परहैप्स इंडिया में एक माइलस्टोन बन के उभरता। Let us study that, friends. Kevin Lopez from Personal Tutor. Mass Communication के अंदर एक टॉपिक आता है खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। Let's understand ये क्या था। तो 1975 से लेके 1990s तक खेड़ा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसके अंदर लगभग 1000 गांव आते थे। वहां पर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन यूनिट ने एक लो पावर ट्रांसमीटर सेटअप करा। इस सेटअप का मेन उद्देश्य ये था टू गो अहेड एंड प्रोवाइड सर्टेन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स टू द रूरल पीपल लिविंग आउट देयर। कुछ प्रोडक्शन करना उन प्रोग्राम्स का, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स का। उसके बाद में इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी दैट दिस प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन रिसर्च and participation of the audience itself। अब ये क्या बात हुई? तो रिसर्च एंड पार्टिसिपेशन ये होता है फ्रेंड्स कि जो ऑडियंस इन प्रोग्राम्स को देखती है, जिनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, वही लोग इन प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं कास्ट एंड क्रू के तौर पे एक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, सपोर्ट देंगे। This was a major breakthrough for Indian, television and broadcasting ministry and information broadcasting ministry basically अगर हम इसको कहें तो, because पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जा रहा था जहां रूरल पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन उनके खुद के पार्टिसिपेशन से इससे दो चीजें निकल कर आ रही थी। एक तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट और दूसरा एक क्रेज to go ahead and watch their own programs provided they give perfection to it। तो अब एक ऐसा सिनेरियो निकल कर आ रहा था, मतलब लोग अपने ही द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को देखते थे, एंटरटेनिंग करते थे। कम्युनिटीज़ जो थी बहुत सारे गांव की, उन कम्युनिटीज़ के लोग एक्ट करते थे एंड लोगों को उससे हेल्प भी मिल रही थी। इट ऑल स्टार्टेड विथ अ लो पावर ट्रांसमीटर बीइंग सेट अप इन पिज विलेज। PIJ पिज विलेज है गुजरात में, यहीं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा। वहाँ पर एक बहुत ही लो पावर ट्रांसमीटर सेटअप किया गया दैट वाज कनेक्टेड टू लोकल स्टूडियो जो कि दूरदर्शन के मतलब लाइक केटरर्स थे, एंड इट वाज आल्सो कनेक्टेड टू अ सैटेलाइट स्टेशन इन अहमदाबाद बिकॉज खेड़ा इज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। पिज ये जो जगह है दिस इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद ऑलमोस्ट। तो इसको दो जगहों से कनेक्ट किया गया, एक तो एक लोकल स्टूडियो जो कि दूरदर्शन बेस्ड था और एक सैटेलाइट स्टेशन जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज ये बन गई थी कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये ट्रांसमीटर जो पिज में सेटअप किया गया था, दिस कुड डू बोथ द एक्टिविटीज। ये लोकल प्रोडक्शन, लोकल ट्रांसमिशन भी कर सकता था एज वेल एज सैटेलाइट ट्रांसमिशन। मतलब उन प्रोग्राम्स को सैटेलाइट स्टेशन से कनेक्ट कर दिया गया था इस ट्रांसमीटर को, और वो सैटेलाइट स्टेशन इसको अब पूरे इंडिया में कहीं भी दिखा सकता था। दिस वॉज अ रियल लाइक मेजर ब्रेक थ्रू। तो अब होता यह है कि देखा गया था इसके अंतर्गत 650 कम्युनिटी टेलीविजन्स को सेट किया गया लगभग 400 विलेजेस में। इन टेलीविजन्स को ऐसी जगहों पे रखा गया था, पब्लिक प्लेसेस, चौपाल होती है, मुंडेर वगैरह जो जगह होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, मार्केट प्लेस वगैरह, वहां रखा गया था। रेगुलर टेक्नीशियंस की विजिट्स होती थी इन बॉक्सेस में, इन टेलीविजन बॉक्सेस में। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो, कुछ एरर्स होते, टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह को सॉल्व करने के लिए, एंड लोगों को उनके प्रोग्राम्स दिखने लगते थे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स ये थे कि दिस वॉज नॉन कमर्शलाइज्ड बिकॉज दिस प्रोग्राम वॉज, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे। दिस वॉज ऑल बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पस, डेवलपमेंटल पर्पस था, एजुकेशन, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए बन रहे थे। कमर्शलाइजेशन की जगह नहीं थी इसमें। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था, टोटली गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम था ये।
खेड़ा आज 1000 गांव का एक डिस्ट्रिक्ट बन के बैठा है दोस्तों। ये वो टाइम पीरियड है जब यहाँ वाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम देख सकते हैं वाइट रेवोल्यूशन, एक जैसे श्वेत क्रांति मिल्क के लिए काफ़ी फेमस एक रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, जिसे बाद में हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल के नाम से भी पहचानने लगे थे। एंड ऑल थिंग्स केम हियर। वाइट रेवोल्यूशन चालू होता है, श्वेत क्रांति। आसपास के विलेजेस को इसमें इन्वॉल्व करना, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनको इन्फॉर्मेशन देना। एक विलेजर ही अपने साथी विलेजर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रोग्राम्स बनने लगे थे, रूरल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था इसके अंदर, लोग ही आते थे और अपने प्रोग्राम्स बनाते थे। कुछ फेमस सीरियल्स इसमें बन के आए थे, एक था छातेर मोटा और एक पीरियड था नारी तू नारायणी। तो ये ऐसे सीरियल्स आए थे जो उठ के वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड ऑल सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। पीपल वर ग्रैबिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इनफैक्ट 1984 में यूनेस्को ने इस प्रोजेक्ट को रूरल कम्युनिकेशन के लिए अवार्ड दिया था। 85 में गड़बड़ शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट ने सडनली ये जो लो पावर ट्रांसमीटर था इसको शिफ्ट करने का आदेश निकाल दिया। दे वांटेड इट टू बी शिफ्टेड टू चेन्नई, दैट इज उस वक्त मद्रास। चेन्नई में शिफ्ट करने का आदेश दिया था बिकॉज गवर्नमेंट को ये capability दिख रही थी that this is a transmitter that can easily be connected to any satellite station. So in the period of commercialization, now it was easy to earn money through commercials and metros की audience commercials से ज़्यादा फ़ायदा देती है rather than rural people. They scrapped the program in Kheda and shifted it elsewhere. Government never went ahead and realized the importance of this program, my friends, because this program had benefited almost more than 4 crore villagers. 1000 गांव आते हैं जिसमें से आप 650 कम्युनिटी टीवीज बांट रहे हैं। 400 विलेज तो आप यूं ही कवर कर रहे हैं दोस्तों। और विलेजेस में एक विलेज से दूसरे विलेज की दूरी ज़्यादा दूर नहीं होती दोस्तों। एक विलेज की जो प्रॉक्सिमिटी होती है अगर हम उसको समझें तो इट इज़ समवेयर समहाउ, अगर प्रॉक्सिमिटी देखना चाहें तो दिस इज़ अ विलेज। इस विलेज की प्रॉक्सिमिटी इसके आसपास के 2-3 विलेजेस से तो होती ही है। अब नाउ सिंस दिस विलेज बिकम्स अ हब, तो ये आसपास के जो विलेजेस हैं ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। सो दिस वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू गोइंग ऑन, बट अब्रप्टली इसे बंद कर दिया गया। वी टुडे शुड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सच प्रोजेक्ट्स बिकॉज दिस एक्चुअली हेल्प्ड। ये जो 15 साल का पीरियड था, लगभग 10 साल में तो इसे स्क्रैप कर ही दिया था, लेकिन ये जो पीरियड था फ्रेंड्स, इसमें thousands and like lakhs of villagers received tremendous information and upliftment thing। उनके लिए programs बनते थे, government policies share की जाती थी। agrarian based community जो थी, agrarian communities जो थी, किसान भाई जो हमारे थे, उनको काफ़ी हेल्प मिली। white revolution में women came up with empowerment modules and all shown to them, but still somewhere somehow it was scrapped. Anyways, now we have other options as well, so there's no point to be sad still. अब आशा करता हूँ आपको खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। I'll be going ahead and replying back to you. Thank you very much. I'll see you again. Bye bye.